अभी फ़िलहाल हम लोग हैं हाँसी में, और हाँसी में जैसे अलग अलग इलाकों में हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ सुनने में आया है गुरुद्वारा है, और यहाँ पे गुरुद्वारा में कोई मीटिंग चल रही है। जानते हैं कि मीटिंग किस तरह की है, क्या है कारण मीटिंग करने का, और कौन से कैंडिडेट की मीटिंग है। आइए आपको लिए चलते हैं, यहाँ पे जानते हैं, बातचीत करते हैं। जो मीटिंग चल रही है उस पर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और शहर के मौजूद लोग यहाँ पर हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मीटिंग है, क्या है जो माजरा जो मीटिंग का। सर, मीटिंग किस तरह से चल रही है यहाँ पर? मीटिंग वोट मांगने गए थे मदन सेठी के लिए। अच्छा। अब चाय सुबह से निकले हुए 6 बजे के। अच्छा। डोर टू डोर करा है, अब चाय पीने के लिए बैठे हैं। गर्मी होगी, थोड़ा सा ठंडी का पानी पूरी भी है, चाय पीने के लिए बैठे हैं। माहौल की अगर बात करें कैसा है? मॉल मदन सेठ मीनू सेठी का एक तरफा मॉल है, एक तरफा। अच्छा। जगदीश कॉलोनी 12 वार्ड 13 वार्ड 14 वार्ड में एक तरफा मॉल है। कुछ लोग नाराज भी हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया कुछ चल रही है? सर जी 100% तो एक तरफ नहीं होते कभी भी, कोई 1-2%, 2-4% तो होते ही हैं, बाकी 90% माहौल है हमारा है। माहौल है तो मुकाबला किसी के साथ है या क्या एक तरफ आप बता रहे हैं? एक तरफा माहौल है, किसी का मुकाबला नहीं हमारे साथ है। अच्छा। हाँ जी। तो किस तरह के एजेंडे लेके जा रहे हैं आप लोग? जैसे जा रहे हैं तो डोर टू डोर कह रहे होंगे कि आएंगे तो जीतेंगे, दे कर आएंगे, कुछ आपको दिया होगा कि हाँ ये कहना है लोगों हाँ से? जी, बीजेपी ऊपर बीजेपी सरकार है, विधायक बीजेपी के हैं, चेयरमैन बीजेपी का बनेगा और हमारी कॉलोनी का बनेगा तो कॉलोनी का विकास, सारे शहर हंसी का विकास होगा। अच्छा। तो चेयरमैन के साथ साथ वार्ड के पार्षद के भी लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ जी, मांग रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइए माहौल कैसा है? आप सीनियर व्यक्ति लग रहे हैं, और अगर यहाँ के इलाके की अगर बात करें तो क्या लगता है इस बार कुछ क्या होने वाला है चेयरमैन कुर्सी को लेकर? इस बार सिर्फ मीनू सेठी है हमारे इन 4 कॉलोनियों में। मैं कहूँगा 101% अच्छा जो है ना मीनू का माहौल है। जो 4 कॉलोनियों की अगर बात करें, आप मौजूद लोग यहाँ बैठे 4 कॉलोनी के, तो वो कॉलोनी कौन कौन सी है जो 4 कॉलोनी का नाम लिया? जैसे जगदीश कॉलोनी है, मुल्तान कॉलोनी है, ये कृष्णा कॉलोनी है, ये सामने जो अनाज मंडी इंदिरा कॉलोनी, इस पे एक तरफा माहौल है। उसमें ऐसा होता है 5-4% तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन दावा 101 का किया जाता है। तो इस हिसाब से कम 90% लोग मीनू सेठी के साथ। लोग ये कहते हैं मीनू सेठी जी को विधायक जी ने पैराशूट से उतार दिया, कोई इनको ज्ञान नहीं है, इस तरह के लोग कह रहे हैं, क्या कहोगे आप? ऐसा है, जब आदमी पैदा होता है तो क्या उसे ज्ञान होता है? अगर लोग कहते हैं पैराशूट से उतार दिया, तो ऐसे तो किसी को उतारा नहीं जाता, कोई क्वालिटी होगी तभी उतार लिया होगा। अगर उनकी बात सच्ची भी मान लेते हैं हम, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी तभी उतारा होगा। मेरे को नहीं उतारा उन्होंने, आपको नहीं उतारा, तो कोई क्वालिटी देखी होगी। दानी सज्जन हैं, इनकी शहर में कहीं भी कोई बुराई नहीं है ना, इनके ये ऊंचे शब्द में बात भी नहीं करते। तो ये सारी क्वालिटी देखते हुए अगर पैराशूट से उतारा गया तो ठीक उतारा गया है। तो लोग हैं, जनता है, क्या स्वीकार करेगी इनको? देखो जी, बिल्कुल करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट बार बार नहीं मिलता। अब जैसे पहले आप देख रहे हो जितनी भी कमेटी बनी, अब सरकार ने एक तो बहुत बढ़िया काम किया कि ये डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव करवा दिया। इसमें जो है एमसी के भागने की इतनी संभावना नहीं रहती। पहले वालों का, मैं ये नहीं कहता कि सारे करप्ट थे, ना मैं किसी पे कोई एलिगेशन लगाता, लेकिन उनकी मजबूरियां थी, वो एमसी को इकट्ठा करते रहते थे, और अब वो मजबूरी सरकार ने ख़त्म कर दी है। नंबर 1 तो वो ख़त्म कर दी। दूसरा, जो हमारा ये कैंडिडेट है, इनको एक पैसे की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं, हर संस्था में, हर जगह, गौशाला में दीन दुखियों की ये कितनी सेवा कर रहे हैं। जो आदमी अपनी जेब से करोड़ों रुपया लगा सकता है दान पे, लोगों की भलाई के लिए, वो ये पैसा बर्बाद क्यों होने देगा? तो पूरी तरह से आप प्रभावित है सेठी साहब के स्वभाव से, सेठी साहब से, कार्यशैली से आप प्रभावित है, तो जनता भी उसी तरह प्रभावित है? बिल्कुल जनता है। अगर कोई रहता भी है तो उनको होना चाहिए। मान लो कि 5% 10% हैं जो प्रभावित नहीं हैं, तो हम ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी 4-6 दिन और पड़े हैं। अब जैसे अभी सुरेंद्र बता रहा था कि भाई हम सुबह 6 बजे से लगे हैं और अब थोड़े चाय पीने के लिए बैठे हैं, शाम को भी हम टाइम निकालेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो ये बिल्कुल 100%, मैंने दावा किया 101% का, लेकिन कहीं भी हो 100% लोग साथ नहीं होते। जब लोग 5% भी अगेंस्ट होते हैं तो 101 या 110 माना जाता है। तो अभी अगर मुकाबला की बात करें, किसी के साथ मुकाबला है या एक तरफा माहौल आप बता रहे हैं? ऐसा है जी, शहर का या बाकी जगह का मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन 4 स्थान जो मैंने आपसे कह दिए हैं, तो इनके मुकाबले में कोई नहीं है। सर आप बताइए कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है मदन मोहन सेठी का, मीनू सेठी का, और बहुत ही अच्छी। हम सुबह 4:30 बजे 5 बजे लोग घर से वोटर हमारे को बल्कि कहते हैं जी हमने सेठी को बनाना है, गरीबों के मसीहा, हर बंदे के, हर 36 बिरादरी के साथ चलने वाले,
हर प्रकार के लिए मदद करने वाले मदन मोहन जी सेठी हैं। इनका किसी के साथ मुकाबला नहीं। मैं ये कहता हूँ 4 कॉलोनियाँ नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर, चाहे 27 वार्ड ले लो, 20 वार्ड ले लो, 21 वार्ड ले लो, 17 ले लो, 15 ले लो, हम जाते हैं वार्डों के अंदर काफ़ी जगह। मैं वार्ड नंबर 13 का वासी हूँ, उसके बावजूद बहुत भरपूर समर्थन है। यूँ लगा लो कि 110% मदन मोहन सेठी, मीनू सेठी का जो है ना बहुत बड़ा तो समर्थन। आपको लगता है क्योंकि पहले इनके पास ना पहले राजनीति में नहीं थे, एकदम से उतरे, हालांकि कई लोग कहते हैं पैराशूट से उतार दिया, लेकिन उनके पास राजनीति की उससे कोई अनुभव भी नहीं है और आलसन भी नहीं है, ये भी मानते हैं आप? कोई भी ये कहने वाला नहीं कि पहले राजनीति में थे, इन्होंने गोलमाल किया इस टाइप का, मतलब इस तरह के आरोप भी नहीं है। इसका भी फायदा है। इसका फायदा समाज के साथ, समाज में समर्पित है ये परिवार। समाज में समर्पित जो परिवार होता है, दुख, लोगों के दुख सुख की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जब लोगों के काम आते हैं सुख दुख के लिए, वो समाज ही तो इनके साथ है। पूरा 36 बिरादरी का समर्थन इनके साथ है। हर बिरादरी के अंदर इन्होंने जाके, अब पीछे चाहे किसी वार्ड से जगह लगा के लो, कोई बंदा आज ये नहीं कह सकता कि इसके दरबार के यहाँ पर कोई भूखा खाली गया हो। और लोगों का प्रचार चलो 1% 2% वैसे करते हैं, अगर इलेक्शन है इसमें कुछ विरोधी तो करते हैं, लेकिन जहाँ तक पूरे शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर लगभग 99% वोटों की आभार, कृपा, पब्लिक का आशीर्वाद इनके साथ है। पूरी तरह से आप वो हैं कि हाँ जीत होगी, पूरी तरह एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। जी आप बताइए जी, आप भी सीनियर हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे डोर टू डोर आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, और उन्हें तो ये कहा कि मीनू जी एक तरफा माहौल है, आप क्या समझते हैं? मैं कृष्ण तनेजा वार्ड नंबर 13 से हूँ। इनके परिवार को, इनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके पड़ोस में रहता हूँ, तो इनको बहुत जो है ना मिल रहा है सहयोग। 101% जीत निश्चित है। निश्चित है। तो किन कारणों से जीत निश्चित आप कह रहे हैं? क्या है, ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं, जेब से पैसे लगाने वाले हैं। ये मेरे से जैसे बात होती है, कहते जैसे कमेटी का पैसा मिलेगा तो मैंने अपनी तरफ से भी लगा के लोगों के काम करने, मेरी मन की इच्छा यही है कि लोगों के काम करने। इस वजह से लोग जैसे ही सुन रहे हैं वोट इसको ही देंगे और 101% जीत निश्चित है। तो कंपटीशन का आपको नहीं लगता किसी के साथ है फाइट? लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं ये ठीक है, परंतु जनता मैक्सिमम इनके साथ है। तो जैसे बुजुर्ग लोग आप लोग लगे हुए हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति, सरकारी नौकरी से भी रिटायर हैं, ऐसे लोग भी, इनका भी फ़ायदा सेठी साहब को मिलने वाला है। जैसे कि आपके चेहरे में हो सकता है 150 लोग आपको जानते हो, आपके निजी वोट भी हों, जब आप लोग लग रहे हो उनके साथ तो वो लोग भी कन्वर्ट होंगे, उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है सेठी साहब को? तो सरकार का भी बेनिफिट है, इनको लोग चाहते हैं या सरकार के काम होंगे, इसलिए सेठी साहब के पूरा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं तो लोग यही चाहते हैं सेठी साहब ही जीते, और हमने अपना विश्वास जमा दिया, 101% जीत है। अभी हम बात करेंगे। सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है माहौल? ऐसा जी, मीनू सेठी पार्टी की कैंडिडेट है, बीजेपी पार्टी की, और हम सुबह शाम दोनों टाइम वार्डों में विजिट करते हैं। मीनू सेठी को बिल्कुल एक तरफा माहौल है मीनू सेठी का। मीनू सेठी की जीत निश्चित है जी। तो एक तरफा माहौल बता रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल एक तरफा है जी। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।